गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब का क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग पेंटागोनल प्रिज्म का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्वायर प्रिज्म का हमने कंप्लीट कर लिया है, क्यूब का कंप्लीट कर लिया, पेंटागोनल पढ़ लेंगे, उसके बाद हेक्सागोनल पढ़ लेंगे, फिर हमारा प्रिज्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने पिरामिड कर लेना है। वन बाय वन सारा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है, अ पेंटागोनल प्रिज्म हैविंग बेस एज 26 mm एंड हाइट 52 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। बोल रहा है एक पेंटागोनल प्रिज्म है जिसका बेस एज 26 mm है एंड हाइट 52 mm है। इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है। तो जब भी बेस HP पर रहता है तो हमें टॉप व्यू में क्या दिखता है आपको पता होगा। बेस को अगर हम लोग HP पर रख देंगे, मतलब पेंटागोनल जो शेप है, जो पेंटागन है, पेंटागन के शेप का जो बेस है उसको हमने HP पर रखा तो टॉप में जब हमने देखना होगा तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, वहाँ पर हम लोगों को पेंटागन टॉप व्यू में दिखेगा। मतलब जब हम लोग ऊपर से देखेंगे पेंटागोनल प्रिज्म को तो उसका जो बेस HP पर टॉप व्यू में हमें यहाँ पर आपको पता है टॉप व्यू में हम लोगों को पेंटागन दिखने वाला है, और प्रिज्म है तो फ्रंट व्यू में हमें रेक्टेंगल दिखेगा। ये हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब बोल रहा है कि जो बेस है HP पर रखा हुआ है, लेकिन कैसे रखा हुआ है ये हमें अब डिसाइड करना है। बोला सच डैट वन ऑफ इट्स बेस एज इज परपेंडिकुलर टू VP। इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका एक बेस एज परपेंडिकुलर टू VP है। तो पेंटागन है तो हमेशा हम लोग पेंटागोनल के केस में आपसे 4 क्वेश्चन पूछता हूँ फिगर बनाकर कि कौन सा यहाँ पर वैलिड होगा, आप देख के बता दो। उसका एक बेस एज परपेंडिकुलर टू VP चाहिए, तो आप परपेंडिकुलर टू VP देख लो कौन कौन सा हो रहा है यहाँ पर, और आंसर बता दो आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करके कि कौन सा यहाँ पर पेंटागन का होने वाला है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। बोल रहा है कि उसका बेस एज इज परपेंडिकुलर टू VP से परपेंडिकुलर है, तो कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा आप कमेंट कीजिए। देखते हैं कौन सा राइट होने वाला है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसका एक बेस एज पैरेलल है, तो ये तो होगा नहीं, तो फर्स्ट तो कैंसिल हो गया। सेकंड देख लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो ये तो वैलिड है। थर्ड भी देख लेते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, इसका बेस एज VP के परपेंडिकुलर है, तो ये भी वैलिड है। फोर्थ देख लेते हैं, ये तो बेस एज पैरेलल आपको नज़र आ रहा है, तो VP के ये पैरेलल है, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। मतलब इस केस में हम लोग फिगर नंबर 2 और 3 को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आप 2 से स्टार्ट कर लो या तो 3 से स्टार्ट कर लो, दोनों ही यहाँ पर करेक्ट होगा। आप 2 से भी बना सकते हो, 3 से भी बना सकते हो, जिसको भी आप लेकर बनाना है आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, उसके बाद सेक्शन का पोर्शन बाद में देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। डायमेंशन आप देख लो, डायमेंशन बोल रहा है 26 mm है एंड हाइट 52 mm है, और प्रिज्म है पेंटागोनल। तो हमें पेंटागन बनाना होगा, तो टॉप व्यू में पेंटागन दिखने वाला है, तो बेस नीचे में बनेगा, तो नीचे में XY लाइन बना लेते हैं और फिर पेंटागन बना लेते हैं। फिगर नंबर 2 जो आई थिंक लिया था हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में, वो देख लेते हैं, उसी को लेकर बना लेते हैं। यहाँ पर आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ये हमने पेंटागन कंप्लीट कर लिया है। इसका नेमिंग आप कर लो। ये यहाँ पर प्रिज्म है तो प्रिज्म के पास 2 बेस होता है, तो नेमिंग भी डबल हो जाएगा। बाहर में कर लो आप 1 2 3 4 5, अंदर में कर लो A B C D एंड E। अब हर एक पॉइंट से, हर एक कॉर्नर से प्रोजेक्टर जाएगा। प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं लाइट पेंसिल से। मैंने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पर प्रिज्म का एक्सिस निकालना था, तो मैंने यहाँ पर सेंटर भी निकाल लिया है। जैसे सेंटर का मेथड है निकालने का, 2 साइड को हाफ करते हैं। इसको हाफ किया मैंने, सामने वाले से मिला दिया, और इसको हाफ किया, सामने वाले एंगल से मिला दिया, और जो जहाँ पर वो दोनों कट किया एक दूसरे को, वहाँ पर हमने सेंटर निकाल लिया है। तो सेंटर निकाल कर आपको शो कर दिया हूँ यहाँ पर, और उसका भी प्रोजेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ऊपर में हो सकता है कि हमें एक्सिस का ज़रूरत पड़े, तो उसको भी हमने निकाल लिया है। अब देखते हैं इसको ड्रॉ करते हैं। ऊपर का हाइट दिया हुआ 52 आई थिंक हाइट दिया हुआ है, तो उस हाइट का हम लोग को रेक्टेंगल ऊपर में फ्रंट व्यू में बना लेना होगा। यहाँ पर 52 हाइट लेफ्ट साइड का प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ कर देते हैं, और राइट साइड का प्रोजेक्टर कर देते हैं। थोड़ा सा बाहर चला जा रहा है, इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं। यहाँ पर ये 52 हाइट हो जाएगा, मानते हैं यहाँ पर 52 आ रहा होगा। आप प्रॉपर डायमेंशन के साथ मेज़र करके बना लोगे। 52 यहाँ पर आ गया, ये रेक्टेंगल बन गया है। अब रेक्टेंगल का इनर पोर्शन देखते हैं कौन कौन सा लाइट कौन कौन सा डार्क दिखने वाला है। यहाँ पर जो भी हम लोग बना रहे हैं फिगर, क्योंकि सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, तो लास्ट में हम लोग फाइनली डार्क करते हैं। और यहाँ पर अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो मीडियम डार्क करके बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना है, जैसा प्रोजेक्टर उतना नहीं करना है, उससे थोड़ा सा डार्क करके हम लोग बना सकते हैं।
तो अब देखते हैं ये वाला जो कॉर्नर होगा ये भी हमें फ्रंट व्यू में एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि टॉप में यहाँ पर एक 3 पॉइंट है और नीचे का बेस जो है C है, तो इसको वर्टिकल लाइन मिला रहा होगा 3C जिसको बोलेंगे, तो वो हमें ऊपर में आगे में डार्क दिखने वाला है, मतलब वो कंटिन्यूअस लाइन दिखने वाला है। तो इसका जो ये प्रोजेक्टर है ये भी कंटिन्यूअस दिखेगा, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से अपवर्ड। और एक्सिस है तो एक्सिस का प्रोजेक्टर ये वाला है, तो इसको भी हम लोग डैश डैश से ड्रॉ कर लेते हैं, डैश डॉट से। ये हमने पेंटागोनल प्रिज्म बना लिया है। अब देखते हैं सेक्शन पोर्शन कौन कौन सा है। यहाँ पर नेमिंग बचा हुआ है, नेमिंग कर लेते हैं। बाहर में हमने 1 2 3 4 किया था, तो टॉप में हो जाएगा 1 डैश 2 डैश हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 डैश अंदर में हो जाएगा बिकॉज वो एक्स वाई लाइन के नज़दीक है। 2 डैश बाहर में हो जाएगा, 4 डैश यहाँ पर बाहर होगा, 3 डैश बाहर में हो जाएगा और 5 डैश नज़दीक में हो जाएगा, एक्स वाई के नज़दीक है तो अंदर में हो जाएगा। उसी तरह से A डैश अंदर, B डैश बाहर, D डैश बाहर, C डैश यहाँ पर नीचे में बाहर में कर दो, ये C डैश बाहर में होने वाला है, आप स्पेस देकर कर लोगे, और E डैश जो होगा वो अंदर में हो जाएगा। नेमिंग भी हमने कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेक्शन पोर्शन क्या बोल रहा है, कैसे सेक्शन प्लेन हमें लेना है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं क्वेश्चन वाले पेज पर। अब बोल रहा है अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी। एक सेक्शनल प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू वीपी है, मतलब वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब वर्टिकल प्लेन मतलब सामने वाला वाल जो नज़र आ रहा है आपको, सामने में अगर वाल आपके होगा तो उसके परपेंडिकुलर है वो। तो अगर कोई पेज को आप सामने वाले वाल के परपेंडिकुलर लोगे तो वो जब आप फ्रंट से देखने वाले हो तो वो पेज एक लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। मतलब यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है कि फ्रंट व्यू में हम लोगों को सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में बनेगा। आप क्वेश्चन का लास्ट लाइन भी देख सकते हो, बोल रहा है ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप। तो सेक्शनल टॉप व्यू में सेक्शनल लगा हुआ है, इसका मतलब टॉप व्यू में हैचिंग होने वाला है। इसका मतलब टॉप व्यू में हैचिंग होगा तो जो सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखता है वो फ्रंट में लाइन दिखेगा। तो फ्रंट में हमें लाइन यहाँ पे बनाना होगा, यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है और सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, मतलब वीपी के परपेंडिकुलर है, मतलब वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब सामने वाले वाल के परपेंडिकुलर है। तो जो सामने से जब हम लोग देखेंगे तो वो लाइन के फॉर्म में दिखेगा। अब वो लाइन इंक्लाइंड होगा कि पैरेलल होगा, उसके लिए भी आगे कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन आप देखो, एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP। लाइन तो दिखेगा फ्रंट व्यू में, लाइन तो दिखने वाला है, लेकिन पैरेलल होगा कि वर्टिकल होगा कि इंक्लाइंड होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है एंड इंक्लाइंड टू HP एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP, मतलब HP के हॉरिजॉन्टल के 45 डिग्री इंक्लाइंड है। वैसा सेक्शन प्लेन हमें बनाना है जो HP के 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो 45 भी आप इधर से लेके बना लो या 45 आप इधर से लेके बना लो, जैसा आपका मन होगा वैसे। आप सॉलिड को इधर से भी कट कर सकते हो, सॉलिड को आप इधर से भी कट कर सकते हो, जैसा आपको मन होगा आप वैसा कट कर सकते हो। उसके बाद बोल रहा है कहाँ पर सॉलिड को कट करना है, वो भी तो हमें डिसाइड करना होता है कि सॉलिड को कट आखिर कर कहाँ रहा है। एंगल तो हमने डिसाइड कर लिया, एंगल दिया हुआ है। अब सॉलिड को कहाँ कट कर रहा है वो भी हमें सोचना है, तो देख लेते हैं। देखते हैं कहाँ पर कट कर रहा है, क्योंकि हमें वो भी तो डिसाइड करना होगा कि कट कहाँ कर रहा है, वो जो सेक्शन प्लेन है वो कट कहाँ कर रहा है सॉलिड को। तो आगे पढ़ते हैं, बोला कट्स द प्रिज्म एक्सिस एट 26 mm अबव इट्स बेस, मतलब प्रिज्म के एक्सिस को 26 mm वो बेस के अबव कट कर रहा है। तो देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। 26 mm बेस कहाँ है हमारा, इस सॉलिड का जो बेस है वो यहाँ पर है। हमें फ्रंट व्यू में ही काम करना है, क्योंकि फ्रंट व्यू में लाइन के फॉर्म में दिखेगा, तो फ्रंट व्यू में वो बेस के 26 mm अबव जाना है। तो मतलब 52 हाइट है, तो इसका मतलब मिडिल पॉइंट इसका जो होगा वहाँ पर 26 mm पर। एक्सिस को यहाँ पर एक्सिस है, ये एक्सिस वाला लाइन है, एक्सिस को मिडिल पॉइंट पर कट कर रहा है। तो मिडिल पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर कट कर लेंगे और 45 डिग्री बनाकर यहाँ पर क्रॉस करा देंगे। जहाँ पर भी क्रॉस हो रहा होगा आप देख लोगे, जहाँ पर भी उसका क्रॉस हो रहा होगा वहाँ पर आपको कर लेना है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे बनेगा। जो भी एक्स्ट्रा लाइन में बनाया उसको रिमूव कर लेते हैं पहले। अब 26 mm बेस से हमें ऊपर जाना है, 26 mm यहाँ तक आ जाते हैं, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा 26 या 26 हो गया। अब हमें सेक्शन प्लेन बनाना है, तो यहाँ पर पहले एक्सिस को बोल रहा है 26 mm अबव कट कर रहा है। तो एक्सिस पर हम लोग लाइट पेंसिल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि एंगल हमें लेना है। तो इसको आप लाइट ही बनाओगे, एंगल हमें लेना है। अब यहाँ से जैसे 45 डिग्री एंगल हम लोग लेते थे, 45 डिग्री एंगल लेकर बना लेंगे। मानते हैं यहाँ पर 45 आ रहा होगा, तो डैश डॉट से हम लोग लाइन बनाएंगे। तो पहले एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर डैश डॉट कर लेते हैं। मानते हैं वो सॉलिड को यहाँ पर कट कर रहा है, आप देख लोगे आपका जहाँ पर कट कर रहा होगा, क्योंकि आपको तो पता है कैसे हमें आगे का प्रोसेस करना है। आपको तो सारा कुछ स्टेप पता चल गया है कि अब हमें कैसे करना रहता है। आप देख लोगे दोनों तरफ बराबर इक्वल, ऊपर भी यहाँ से यहाँ इक्वल सेम हाइट होगा, यहाँ से यहाँ इक्वल होगा। हो सकता है बेस को कट कर रहा होगा, तो बेस को कट कर रहा होगा तो आप बेस को देख लोगे।
लेकिन ज़्यादा तो चांसेस है कि ये वर्टिकल लाइन को ही कट करेगा। आप देख लोगे जैसा भी आपका आ रहा होगा। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर सॉलिड को कट कर रहा है, यहाँ पर सॉलिड को कट करने से ये सेक्शन प्लेन ऐसे हो रहा है, यहाँ पर वर्टिकल प्लेन है तो ये वीपी हो जाएगा, इसको वीटी नाम देंगे। वीपी है, वीपी में हम लोग नाम नेमिंग जो करते हैं वो वीटिकल करते हैं, वर्टिकल ट्रेस करते हैं। तो हमने नेमिंग कर लिया है। सॉलिड को कहाँ कहाँ कट कर रहा है आप देख लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर 2 लाइन है, आपको दिख रहा होगा 1 डैश से A डैश भी अंदर में है और 2 डैश से यहाँ B डैश भी है, तो 2 लाइन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मतलब हम लोगों को जो मैंने यहाँ पर सर्कल किया वहाँ पर यहाँ पर 2 नेमिंग होने वाला है, इस पॉइंट पर 2 डबल नेमिंग होने वाला है। एक्सिस पर तो हम लोग नेमिंग करते नहीं क्योंकि वो कोई एज है नहीं, तो वहाँ पर नेमिंग नहीं करेंगे। अब नेमिंग कहाँ करेंगे, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे करेंगे। तो यहाँ पर भी 3 डैश से यहाँ पर 3 डैश देखो और यहाँ पर C डैश देखो, तो यहाँ पर एक लाइन हो गया और 5 डैश से E डैश यहाँ पर भी एक लाइन हो गया। मतलब 2 लाइन एक ही लाइन पर ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर मैं सर्कल ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पर आपको 2 लाइन, यहाँ पर भी 2 पॉइंट दिखने वाला है, तो यहाँ पर भी 2 नेमिंग हो जाएगा। और फिर सिंगल पॉइंट, यहाँ पर सिंगल लाइन है आपको 4 डैश से D डैश, यहाँ सिंगल है तो यहाँ पर आपको एक नेमिंग दिखेगा। टोटल 5 पॉइंट्स हमने मिलने वाला है। यहाँ पर मैं सेक्शन प्लेन मार रहा हूँ जो कट किया हूँ, क्योंकि मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट एंगल पता नहीं चल रहा है कि वो यहाँ पर कट करेगा कि नीचे कट करेगा या बेस को कट करेगा। आप देख लोगे, अगर बेस को कट कर रहा होगा तो फिर बेस को कट करके बना लोगे आप। अगर आप वर्टिकल लाइन को कट कर रहा हो तो वर्टिकल लाइन को कट करके बना लोगे। अगर कुछ डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर कट कर रहा है। अब नेमिंग कर लेते हैं जल्दी। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर बाहर में जो P1 डैश और A डैश पे हम लोग कर लेते हैं P डैश, यहाँ पर P डैश कर लेते हैं। फिर बाहर में Q डैश कर लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा Q डैश, P डैश Q डैश हो गया। अब 3 डैश यहाँ पर जो पॉइंट है 3 डैश से E डैश, जो ये लाइन है 3 डैश से C डैश, इस पर हम लोग नेमिंग कर लेते हैं PQ हो गया। यहाँ पर कर लेते हैं R डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा इस वाले लाइन पर, आगे वाले लाइन पर हम लोग कर लेते हैं R डैश, यहाँ पर R डैश कर लेते हैं। P हो गया, Q हो गया, R डैश हो गया। अब यहाँ पर इस वाले पे 4 डैश वाले लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर हम लोग कर लेते हैं PQR, यहाँ S डैश हो जाएगा। अब फिर वापस जब आएंगे 5 डैश वाले लाइन पर, पीछे वाला लाइन जो है यहाँ पर जो पॉइंट है 5 से E, इस वाले पे जो बैक साइड है उस पर हम लोग नेमिंग कर लेते हैं PQR S और T डैश हो जाएगा। यहाँ पर हमने T डैश कर लेना है। नेमिंग आप पहले भी कर सकते तो वहाँ पर R और S एक ही पॉइंट पर कर सकते थे। T लास्ट वाले लाइन पर भी हम लोग कर सकते थे, यहाँ पर भी T कर सकते थे, लेकिन आपको जैसा अच्छा लग रहा हो वैसे कर सकते हो। नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेमिंग में बस आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो। PQRS लेना है PQRS, ABCD लेना है ABCD। अगर एक ABCD हमने नीचे में ले लिया तो इसलिए हम लोग वहाँ पर PQRS कर सकते हैं। अगर आप कुछ और लेना है MNOP करना है तो MNOP कर लो। नेमिंग में कोई वैसा रूल नहीं है कि अगर मैं PQRS ले रहा हूँ तो आपको भी PQRS ही लेना है। तो नेमिंग भी हमने कर लिया है। अब वर्टिकल प्रोजेक्टर हमें डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करना होगा, तो देखते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करने से कहाँ पर जाता है। उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कैसा बनने वाला है। देखो यहाँ पर आप P डैश यहाँ पर है, Q डैश यहाँ पर है। सबसे पहले P डैश के बारे में बात करता हूँ। P यहाँ है, ये देखो ये P है। ये P कौन सा लाइन पर हमने माना था, A डैश और 1 डैश और A डैश पे हमने माना था कि 1 डैश और A डैश पे ये P डैश पॉइंट है। 1 डैश और A डैश पे ये माना था हमने P डैश पॉइंट है। तो 1 डैश और A डैश पे देखो आप 1 और A कहाँ पर है टॉप व्यू में, तो 1 और A इसी पॉइंट पर है। इसका मतलब जो P का प्रोजेक्टर डाउनवर्ड आएगा वो इसी पॉइंट पे मिलने वाला है, जस्ट इसी पर आ जाएगा। तो हम लोगों को अलग से पॉइंट कट नहीं होगा और जस्ट उसी पर आ जाएगा। मतलब इसका वर्टिकल प्रोजेक्टर जब इस पॉइंट से हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्टर P से और Q से ड्रॉ करेंगे तो P का आ जाएगा इस पर और Q का आगे एक्सटेंड कर देंगे तो Q का आ जाएगा इस पर। तो डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं P और Q डायरेक्टली 1 वाले पॉइंट पर यहाँ पर कर लेते हैं P, क्योंकि P यहीं पर आने वाला है तो ये हो जाएगा P और यहाँ पर आ जाएगा Q, तो ये हो जाएगा Q। ये आपको A है, ये छोटा सा, ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ था, ये A है, ये A है एक्चुअल में, ये P है। तो P हो गया, Q हो गया। अब R देख लेते हैं। R यहाँ पर है, फ्रंट व्यू में R डैश देखो आप यहाँ पर है। तो R डैश कौन सा लाइन पे हमने माना था, 3 डैश और C डैश पर R डैश हमने माना था, तो R डैश वहाँ पर आ जाएगा। तो R डैश का जब वर्टिकल प्रोजेक्टर डाउनवर्ड आएगा तो देखेंगे 3 डैश और C डैश कहाँ पर है, तो 3 और C टॉप में यहाँ पर है। इसका मतलब R भी उसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर जितना भी कॉर्नर है जस्ट उसी पर आने वाला है, क्योंकि ये सेक्शन प्लेन सॉलिड को फ्रंट व्यू में कंप्लीट कट किया है। कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो रिमेनिंग है, इसलिए हम लोगों को टोटल टॉप व्यू में हर एक पॉइंट जो कॉर्नर है उसी पर जो सारा कटिंग पॉइंट आने वाला है। PQ यहाँ हो गया, R यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से आप एज देखोगे, एज जो है वो 4 डैश और D डैश लाइन पर है, तो 4 डैश D डैश यहीं पर है, तो एज भी हमारा डायरेक्टली यहीं पर आने वाला है, तो एज डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद T आप देखो, T हमने यहाँ पर माना था, तो T कौन से लाइन पर था, 5 डैश और E डैश पर था, तो जस्ट 5 डैश और E डैश यहाँ पर आ जाएगा, तो जस्ट यहीं पर T हो जाएगा
तो यहाँ पर जस्ट हम लोग टी कर लेते हैं। तो आप देखोगे जस्ट जो पेंटागन था PQRST, उसका जो नेमिंग था जस्ट उसी नेमिंग पर आ गया, उसी कॉर्नर पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो पेंटागन जो सेक्शन प्लेन कट किया है वो सॉलिड को कम्प्लीटली कट कर लिया है, यहाँ पर कोई बाहर नहीं किया। अगर आपका बाहर गया होगा तो आपका कुछ अलग पॉइंट आ सकता है, हो सकता है कि आपका इतना ही पोर्शन सॉलिड का कट हुआ हो, ये पोर्शन रिमेनिंग हो, तो आप उसके हिसाब से कट कर लोगे। ऑलरेडी हम लोग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको लगभग आइडिया हो गया होगा अगर बेस को कट करेगा तो कैसे आपको डिसाइड करना है, कहाँ पर आपको हैचिंग करना है, उतना आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। मैं मान रहा हूँ कि ये कंप्लीट सॉलिड को कट कर रहा है। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए मुझे एग्जैक्ट नहीं कंफर्म हो रहा है कि कहाँ पर वो कट कर रहा है। आप जब एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाओगे तो मुझे उम्मीद है कि इसी पर कट करना चाहिए। आप देख लोगे एक बार। अब देखते हैं, ये हमने PQRST निकाल लिया। अब हैचिंग करना है, कौन कौन सा डार्क होगा वो देख लेते हैं। तो डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं पहले। और फ्रंट व्यू में कट किया है सॉलिड को, तो हम लोग यहाँ पर सॉलिड को कहाँ से देखते हैं, आपको पता है हमेशा ऊपर से देखते हैं। इस व्यू से हम लोग ऊपर से देखेंगे, तो यहाँ से मतलब यहीं से हम लोग देख रहे हैं, कहने का मतलब यही है। यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, जिधर से देखते हैं ऑब्जर्वर के साइड के सॉलिड को रिमूव कर देते हैं, मतलब इतना पोर्शन सॉलिड का रिमूव हो जाएगा। बचा हुआ पोर्शन कौन होगा, जो सेक्शन प्लेन के बाद का सॉलिड होगा वो हमारा रिमेनिंग पोर्शन होगा। तो ये रिमेनिंग पोर्शन है, तो रिमेनिंग पोर्शन को हम लोग सबसे पहले डार्क कर लेते हैं। रिमेनिंग पोर्शन कौन कौन सा है वो देख लेते हैं, कौन कौन सा बचा हुआ पोर्शन है उसको डार्क कर लेते हैं। ये लाइन आपको दिखेगा, ये भी दिखने वाला है यहाँ तक, ये भी दिखने वाला है यहाँ तक, और बाकी नीचे का बेस जो होगा वो दिखने वाला है। तो कर लेते हैं शो, देख लेते हैं यहाँ पर क्या आने वाला है। यहाँ से ऐसे कर लो आप, ये डार्क हो जाएगा। नीचे का बेस तो डार्क होने ही वाला है क्योंकि वो तो रिमेनिंग पोर्शन है, वो डार्क रहेगा। ये वर्टिकल लाइन यहाँ तक डार्क रहेगा क्योंकि सेक्शन प्लेन वहीं तक कट किया है, उसके ऊपर का पोर्शन रिमूव हो गया है और नीचे का पोर्शन बच गया है। ये पोर्शन यहाँ तक कट हुआ था, यहाँ तक रिमूव कट हुआ था, ये यहाँ तक कट हुआ था, इसलिए हमने वहीं तक डार्क करना है। तो इतना पोर्शन डार्क होगा। सेक्शन प्लेन बाहर की तरफ डार्क आपको कर देना है VT, यहाँ पे भी आप डार्क कर दो VT। ये हमने बना लिया। अब टॉप व्यू में देखना है कि कौन कौन सा डार्क दिखने वाला है। टॉप व्यू में आप देखो यहाँ पर सेक्शन प्लेन जो है वो कम्प्लीटली सॉलिड को ऊपर का रिमूव कर दिया, कोई भी रिमेनिंग पोर्शन नहीं है। और पॉइंट्स भी आप देखोगे जब सेक्शन प्लेन का, तो पॉइंट्स भी यहाँ पर P आया, यहाँ Q आया, यहाँ R आया, यहाँ S आया, यहाँ T आया, कंप्लीट आ गया। तो आपने देखा है यहाँ पर PQRST जो है कंप्लीट सॉलिड को कवर कर ले रहा है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे कोई भी रिमेनिंग पोर्शन नहीं। तो इसका मतलब जो भी टॉप व्यू में हमें पॉइंट्स मिला है, अगर आप उसको मिला दोगे, मिलाने के बाद जो कंप्लीट पेंटागन था पहले का, वो पेंटागन कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कंप्लीट कवर कर लेते हैं। यहाँ P है, यहाँ Q है, RST उसी तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इसको मिला लेंगे। पहले P से Q को मिला लेते हैं, Q से R को प्रॉपर स्केल से लेकर आप बना लोगे, S से T को, और फिर P से T को यहाँ मिला लेते हैं। तो आपने देखा जब सेक्शन प्लेन कट किया है, कट करने के बाद ऊपर का पोर्शन यहाँ पर का कम्प्लीटली रिमूव हो गया, तो नीचे का पोर्शन ही हमें दिख रहा है और सेक्शन प्लेन इस पोर्शन को टच कर रहा है, तो कंप्लीट सॉलिड को ही वो टच कर रहा है। तो जब कंप्लीट सॉलिड को टच कर रहा है तो कंप्लीट सॉलिड को हैचिंग करना होगा, मतलब जो भी यहाँ पर टच हो रहा था वो उसको हम लोग सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन कंप्लीट सॉलिड जो हमें नज़र आ रहा है टॉप व्यू में, वो कंप्लीट सेक्शन के फॉर्म में ही नज़र आने वाला है आपको। तो यहाँ पर उसको कंप्लीट सेक्शन के फॉर्म में ही हैचिंग कर देंगे हम लोग टॉप व्यू में। तो लाइट पेंसिल थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, इसको हम लोग हैचिंग कर लेते हैं यहाँ से। इसको हैचिंग कर लेंगे, सब पैरेलल लाइन होना चाहिए, इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। आपको बार बार बताता हूँ, प्रॉपर आपको रोलर स्केल से या मिनी ड्राफ्टर के हेल्प से बनाना है पैरेलल। मैं थोड़ा सा यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ही लेना है। इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा, यही दिखेगा। ये हमने बना लिया है, प्रिज्म है जिसको हम लोग कट किया था एक्स सेक्शन प्लेन से, जो 45 डिग्री इंक्लाइन था और एक्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, या सॉलिड को 26 mm वहाँ से कट कर रहा था, बेस से 26 कट कर रहा था। ये इसका भी आई थिंक 26 ही बोला था, आप देख लोगे जितना हाइट है। डायमेंशनिंग भी हमने कर लिया। अब हमें ट्रू शेप इसका बनाना है। तो ट्रू शेप बनाने के लिए आपको पता है, ट्रू शेप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन प्लेन ड्रॉ करते हैं, जो एक हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन या इमेजनरी प्लेन ड्रॉ करते हैं जो सेक्शन प्लेन के पैरेलल होता है। तो यहाँ पर सेक्शन प्लेन कहाँ पर है, ये वाला सेक्शन प्लेन हमारा है, इसी के पैरेलल हम लोग को एक प्लेन ड्रॉ करना होगा। तो ऊपर में अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो स्पेस तो है नहीं अपने पास, तो हम लोग को नीचे में ड्रॉ करना होगा। तो मानते हैं यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, यहाँ पर ऐसे इसका पैरेलल जस्ट ड्रॉ कर लिए हैं। अब प्रोजेक्टर ड्रॉ करना होगा तो लाइट पेंसिल थोड़ा यूज़ कर लेते हैं हर एक पॉइंट से। जैसे यहाँ पर PQ है, PQ यहाँ पर RT है और यहाँ पर S है, तो हर एक पॉइंट से हमें प्रोजेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू में कट किया तो हम लोग फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। जिस व्यू में सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखता है उसी प्लेन से हम लोग प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो प्रोजेक्टर यहाँ से P और Q से ड्रॉ करेंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे जस्ट वो सेक्शन प्लेन या जो इमेजनरी प्लेन हमने ड्रॉ किया उसके परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो परपेंडिकुलर हो गया ये।
फिर यहाँ पर आर और टी है, तो यहाँ पर आर और टी का प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा। आर टी का प्रोजेक्टर हमें ड्रॉ करना है सेम मेथड से, पैरेलल एक दूसरे को होना चाहिए, और जो प्लेन हमने ड्रॉ किया उसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था बनाकर, जहाँ पर वो जो प्रोजेक्टर ड्रॉ हुआ था वहाँ पर एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं था, उनका थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, जिसकी वजह से जो वो शेप बनाए थे वो शेप चेंज हो गया था। जो ट्रू शेप का शेप था वो शेप चेंज हो गया था, मतलब वो ट्रू शेप रहा नहीं, वो कोई और शेप बन गया था, इसलिए वहाँ पर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, जो प्रोजेक्टर मैं बताता हूँ ये परपेंडिकुलर टू इसके होना चाहिए। हर एक प्रोजेक्टर जो प्लेन हमने बनाया है सेक्शन प्लेन के पैरेलल में, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। तो हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है, फ्रंट व्यू से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, तो अब टॉप व्यू से हमें डिस्टेंस लेना होगा। तो टॉप व्यू से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। टॉप व्यू में पी कहाँ पर है आप देखो, पहले प्रोजेक्टर कौन कौन सा कहाँ पर है, ये पी क्यू का प्रोजेक्टर है, ये आर और टी का प्रोजेक्टर है, और ये एस का प्रोजेक्टर है। तो हम लोग जैसे जैसे जहाँ पॉइंट लेंगे वहाँ पर हम लोग को यहाँ पर प्रोजेक्टर पे कट करते जाना होगा, तो यहाँ पर कट करते जाते हैं। तो ये पी क्यू का डिस्टेंस है। टॉप व्यू में आप देखो यहाँ पर, जहाँ पर मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये पी डैश का डिस्टेंस है एक्स वाई से, तो पी का डिस्टेंस एक्स वाई से हमने लेना होगा। यहाँ पर पी का डिस्टेंस एक्स वाई से, तो हमने क्या किया, कंपास में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, पी का डिस्टेंस ले लिया। एक्स वाई लाइन से ही हमें डिस्टेंस लेना है, एक्स वाई लाइन से पी का डिस्टेंस हमने ले लिया। पी का डिस्टेंस लेने के बाद पी का जो प्रोजेक्टर है उस पर हम लोग आ जाएंगे। पी का प्रोजेक्टर देखो आप, ये वाला पी का प्रोजेक्टर है, तो यहाँ पर हम लोगों को इस पॉइंट से मेज़र करना, इस पॉइंट पर कंपास का टिप लेंगे, और जहाँ पर भी पी का डिस्टेंस कंपास में आया था, जितना दूर डिस्टेंस पे मानते हैं यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर हम लोग पी बना लेंगे। ये पी आ गया। पी क्यू का प्रोजेक्टर यही है, तो क्यू भी इसी पे होने वाला है। तो अब हम लोग क्यू का डिस्टेंस एक्स वाई लाइन से ले लेते हैं फ्रंट टॉप व्यू में। ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू में हम लोग क्यू का डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स वाई लाइन से। तो कंपास में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग, कंपास में यहाँ से यह डिस्टेंस हम लोग कंपास में लेना है, और पेंसिल का टिप यहाँ पर रखना, यहाँ पर कंपास का टिप रखना है, और डिस्टेंस को मेज़र कर लेना है। देख लेते हैं कितना डिस्टेंस आ रहा है, मानते हैं लगभग यहाँ पर आ रहा होगा, वो क्यू जो है यहाँ पर आ रहा होगा। क्यू हमने यहाँ पर मेज़र कर लिया, पी क्यू हो गया है। अब देख लेते हैं आर कहाँ पर है और टी कहाँ पर है। तो आर का डिस्टेंस कहाँ पर हमें देखना होगा, टॉप व्यू में हम ये देखेंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू से तो हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है, तो अब डिस्टेंस जो हम लोग को लेना है वो टॉप व्यू से लेना है। अगर फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है तो डिस्टेंस टॉप व्यू से लेंगे, और अगर टॉप व्यू से प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है तो डिस्टेंस हम लोग फ्रंट व्यू से लेंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई लाइन से, अब ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन से अब हम लोग क्या करना होगा, एक्स वाई लाइन से आर का डिस्टेंस ये है, आर का डिस्टेंस यहाँ तक है, यह डिस्टेंस हम लोग कंपास में आर का डिस्टेंस लेंगे, और आर का प्रोजेक्टर कौन है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर कंपास का टिप रखेंगे और आर वहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो कट कर लेते हैं यार, देख लेते हैं, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, कहाँ पर आ रहा होगा, थोड़ा सा क्यू से बड़ा आ रहा होगा, तो यहाँ मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, आर यहाँ पर आ गया। और उसी तरह से टी देखो, टी आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर टॉप व्यू में आप देखो यहाँ पर टी है, इस पॉइंट पर टी होने वाला है, तो टी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कंपास में, यहाँ से क्या डिस्टेंस लेंगे, टॉप व्यू में एक्स वाई लाइन से टी का डिस्टेंस ले लेते हैं। टी का डिस्टेंस कहाँ से होगा देख लो आप, यह डिस्टेंस जो छोटा सा गैप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये गैप इतना ही टी होने वाला है, क्योंकि एक्स वाई लाइन से टी का डिस्टेंस यही है, यही टी का डिस्टेंस, यहाँ से हम लोग टी का डिस्टेंस ले लेंगे। टॉप व्यू से हम लोग टी का डिस्टेंस लिया और कंपास का टिप यहाँ पर रखा, और वहाँ से टी कट कर लेंगे। टी हमारा थोड़ा सा एक्स वाई लाइन में नज़दीक आएगा, मानते हैं यहाँ पर टी आ रहा होगा। टी हमने बना लिया है। अब एस देख लेते हैं, एस कहाँ पर है, टॉप व्यू में आप देखो, ये टॉप व्यू में एस यहाँ पर है, तो एस का पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ वर्टिकल हाइट जो होगा एक्स वाई लाइन से, यहाँ पर एस का देख लो डिस्टेंस जो आ रहा है वही है, वहीं पर एस होने वाला है। तो कंपास में हमने क्या किया, कंपास में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया, और टी का प्रोजेक्टर, सॉरी एस का प्रोजेक्टर ये है, एस का प्रोजेक्टर ये है, तो एस प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। तो इसको हम लोग यहाँ मार्क कर लेते हैं, कहाँ पर आ रहा होगा, लगभग बीच में अबाउट यहाँ पर आ रहा होगा, जैसा भी आ रहा होगा आप देख लोगे। यहाँ पर आई थिंक आर हमने ड्रॉ किया था वो रिमूव हो गया, आर यहाँ पर हमने शायद थिंक ड्रॉ किया था। अब इसको मिला लेते हैं, यही ट्रू शेप बन जाएगा। इसी को हम लोग मिला लेंगे तो ये ट्रू शेप ऑफ सॉलिड देने वाला है, ऐसा ही कुछ बनने वाला था आपका, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन देने वाला है, ऐसा ही आपका बनने वाला है। तो उसको डार्क पेंसिल से मिला लेते हैं और फिर हैचिंग कर लेंगे। इसको मिला लेते हैं, पी से क्यू को मिला लेते हैं, फिर से पी से क्यू मिला रहे हमने, क्यू से आर मिला लेंगे, पी से टी इधर मिल जाएगा, टी से एस हो जाएगा, एस से यहाँ पर आर हो जाएगा। ये हमने मिला लिया। इसको हैचिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज़ कर लेंगे। अब इसको हैचिंग कर लेते हैं। हैचिंग करने के लिए बहुत स्टूडेंट पूछते हैं क्या है, कितने एंगल पे लेना है, तो आपको बताया था रेफरेंस प्लेन से हम लोग 45 लेंगे, लेकिन जब इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन होता है तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि इसके इंक्लाइंड लेना है, इसके लेना है, किसके लेना है, किसके लेना है। तो आपको वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, आपको सॉलिड से थोड़ा सा इंक्लाइंड, जैसे इस सॉलिड का ये लाइन ये है, इससे हम इंक्लाइंड कर लेंगे,
या ये लाइन से अगर आप लेते हो तो इससे थोड़ा इंक्लाइन कर लो, ऐसा लो जिससे आपको थोड़ा सा सॉलिड के अंदर जब हम देखें तो इंक्लाइन लगे। पैरेलल मतलब किसी के पैरेलल लेने की जरूरत नहीं, जैसे इसके पैरेलल हम ले लेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो इसके पैरेलल लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा सेक्शन प्लेन हम लेंगे तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हर एक एज के इंक्लाइन हो जाए या किसी के पैरेलल भी हो, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, इसके लिए आप फ्री हो। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है तो ज़रूरी नहीं कि किसी को रेफरेंस लेकर ही बनाया, यहाँ पर बस अपने मन से थोड़ा सा इंक्लाइन करके बना दिया यहाँ पर। अच्छे से आप ले लोगे, प्रॉपर पैरेलल लेना है आपको, एक वाली स्पेस भी नज़र आना चाहिए। ये आपने बना लिया, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये दोनों ये सब पैरेलल नज़र आ, तो वैसा मैंने पैरेलल बनाने की कोशिश नहीं किया, लेकिन बन गया तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वैसे कि पैरेलल बन गया तो गलत हो गया। P हो गया, यहाँ Q था, यहाँ R था, यहाँ S था और यहाँ T था, ये हमने बना लिया। ये ट्रू शेप है, ये ट्रू शेप है मेरा, ये सेक्शनल टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, तीनों व्यू हमने बना लिया है। ये हमने कंप्लीट कर लिया, फाइनल क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन बनाना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देख लोगे आपका सेक्शन कहाँ पर कट हो रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सेक्शन प्लेन आई थिंक यही कट होना चाहिए। अगर बाय द वे ऐसे कट हो रहा होगा तो आप उसके लिए फ्री हो, आप प्रोजेक्टर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेना, यहाँ से प्रोजेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लेना, बीच का पोर्शन हैचिंग हो जाएगा, देख लेंगे कौन सा पोर्शन रिमूव हो रहा है, उसके हिसाब से आप देख लोगे। हो सकता है 45 है तो ज़्यादातर चांस है कि वर्टिकल लाइन को ही वो कट कर रहा होगा, आप देख लोगे एक बार। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट क्लास में दिया था। क्वेश्चन था ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड इज प्रोजेक्टेड ऑन अ प्लेन। बोल रहा है कि कोई ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड का ट्रू शेप हमने ड्रॉ करना है, तो वहाँ पर जो प्रोजेक्टेड ऑन अ प्लेन, जो प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं वो क्या होता है, मतलब किसके पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर, तो वही पूछना चाह रहा है। तो परपेंडिकुलर टू द सेक्शन ऑफ प्लेन, मतलब सेक्शन ऑफ प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो गलत हो गया। आपको पता है कि सेक्शन प्लेन जब हम लोग बनाते हैं तो उसके पैरेलल ही हम लोग ट्रू शेप बनाने के लिए एक प्लेन लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पैरेलल टू द सेक्शन प्लेन, सेक्शन प्लेन के पैरेलल होता है, तो बी राइट आंसर था, सबने राइट आंसर ही किया था। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है ऑल फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रन आर, टेट्राहेड्रन का जो फेसेस होता है वो क्या होता है, स्क्वायर शेप का होता है कि राइट एंगल होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है कि नन ऑफ दीज होता है, इसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग क्वेश्चन बनाकर मुझे सेंड करना चाहते हैं वो इंजीनियर आधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पे भी डाउट होगा आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।